हेलो एंड वेलकम। आपका फिर से स्वागत है क्लासरूम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने जा रहे हैं ऐसा ही एग्जाम के बारे में, स्टडी एंड ओवरव्यू के बारे में। तो मिला के आपको ये एक ओरिएंटेशन क्लास होगी, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम को पास करना है, इस एग्जाम को समझने का तरीका क्या है, एक्चुअली ये क्या है कि हम इस एग्जाम को सही तरीके से समझ पाए। उसके बाद में समझने के बाद में आता है कि क्या चीज पढ़े, कैसे पढ़े और किस चीज को कितना वेटेज तक दें। वेटेज देने के बाद में पहले पेपर में कितने नंबर्स लाए, दूसरे में कितने लेके आने हैं, और इंटरव्यू में कितने लाने हैं, और पीटी में कितने लाने हैं। इसके साथ साथ कौन से लेखक की जो बुक्स हैं उनको ज्यादा रेफर किया जाता है कॉर्पस के द्वारा, वो पढ़ें। तो कुल मिला के ये है कि मोटा मोटी की ओवरव्यू है। तो आपके सेलेक्ट होने के बाद में आपकी रैंकिंग क्या होगी, आपके नीचे कौन काम करेगा और आपके ऊपर सीनियर्स कौन होंगे, आपका प्रमोशन किस पद तक होगा, और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कहाँ पर होगी, और तो इन सभी बातों को एक विस्तार का रूप देते हुए हम आगे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन भागों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मतलब कि आपके इस पूरे वीडियो को हमने 5 भागों में बांटा है। तो इसमें पहले आएगा एग्जाम स्ट्रक्चर एंड स्कोरिंग, फिर आएगी आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो कि 8 से 9 महीना अभी से लेके लास्ट टाइम तक है ना वो। और फिर आता है कोचिंग एंड रिसोर्स की, क्या ऑफलाइन सही है कि ऑनलाइन सही है, कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद में आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टेजेस, और उसके बाद में आता है आपका इस वीडियो का भाग लास्ट तक सब इंस्पेक्टर लाइफ एंड रोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर एंड स्कोरिंग, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके हमने 4 स्टेजेस में फिर से बांटा है कि पहला पेपर, फिर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे आपके, फिर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, और फिर थोड़ा सा टारगेट स्कोर, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन में क्या टारगेट। तो हमने पूरी ट्राई की है कि ये सबसे अच्छे से आपको समझ में आए। हमने काफी सारे वीडियोज भी इस यूट्यूब पे, कुछ इतना अच्छे से समझाया हुआ नहीं था। तो अगर ये वीडियो और आपको ये तरीका थोड़ा सा यूनिक लगे और पसंद है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर। तो पेपर्स की बात करें तो इसमें पहला पेपर होगा हिंदी का, आप सभी को पता है, इसमें नो डाउट। और दूसरा पेपर जीके और जीएस का होगा जो कि जनरल नॉलेज एंड सामान्य ज्ञान का है। तो इसमें आपका दोनों ही पेपर 200-200 नंबर्स के होंगे, तो इसमें 100-100 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में बात करें तो ये एक जनरल डिस्कशन है, ये आप सभी को पता है क्योंकि आपने एसआई की तैयारी करी, तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के, क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले देखिए तो इंडिविजुअल पेपर, मतलब कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपको 36 मतलब कि 72 मार्क्स अप्रोक्स आपको लाने हैं। इसके बाद में अगर दोनों पेपर को मिला दिया जाए कि तो फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला के आपको 400 में से 160 मार्क, मतलब कि 40% के आसपास आपको नंबर लाने ही है, 40% या उससे ज्यादा नंबर, तब आप इसमें पास माने जाओगे। इसके बाद में अगर आप देखें तो SC ST है, उनको 5 नंबर का रिलैक्सेशन मिलता है। और इसके बाद में आगे बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की बात। नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो 1/3 डिटेक्शन है पर रॉन्ग आंसर, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब आते हैं टारगेट स्कोर क्या होगा। तो अब टारगेट स्कोर की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 310 से 315, रिटर्न 400 में से पेपर में से आपको 315 प्लस स्कोर करना सेफ स्कोर माना जाएगा। और उसके बाद में फीमेल के लिए 280 प्लस, और ओवरऑल टारगेट है तो आपका वो 300 से 310 प्लस सेफ स्कोर माना जाएगा। आपका ओवरऑल टारगेट इतना होना ही चाहिए। तो ये सारी बात करने के बाद में हम इसको क्लोज करके आगे आते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, ये सारी चीजें। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, जैसे आपको क्या करना है। हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को मोटे तौर पे 4 भागों में बांटा है। का पहला भाग है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा भाग है कंटेंट, मतलब
क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए आपको, किस चीज पे विशेष तरीके से फोकस देना चाहिए, किस चीज की इम्पोर्टेंस है। तो फिर उसके बाद में आता है कि इम्पोर्टेंस तो हमने दे दी, अब मेथड्स क्या है, हम स्टडी किस तरीके से कर पाएंगे। और इस पे के बाद में आता है कि आपका एक हिंदी सब्जेक्ट है, उसका स्पेसिफिक कुछ बताने के लिए। तो अब सबसे पहले आते हैं कि आपने फॉर्म्स वगैरह सब अप्लाई करती है, तो अब टाइम मैनेजमेंट की बात है। तो टाइम मैनेज करने के लिए क्या, कोई तो डेली का रूटीन क्या होगा। तो डेली का रूटीन आपका हिंदी, सबसे पहले आप 2 से 3 घंटे रेगुलर सेशन के तौर पे आप हिंदी को पढ़िए, तब से फिर जीके को कम से कम 5 से 6 घंटे कुल मिलाकर। करंट अफेयर्स मतलब कि वो 30 से 40 मिनट 60 मिनट के आसपास कंटिन्यूस आपको थोड़ा सा देना है। तो वो एक धीरे धीरे जाता हुआ करंट अफेयर को भी आपको कमजोर नहीं है, क्योंकि काफी सिलेक्शन में काफी बड़ा रोल योगदान मतलब इसका है करंट अफेयर, कि आपको करंट अफेयर पे अच्छे से ध्यान दोगे तो जब भी आप पेपर देने जाओगे तो उस समय अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि बाकी काफी सारे लोगों करंट अफेयर्स पे उस टाइम ध्यान नहीं दिया होता है, वो स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बल्कि बात वही है कि आप और स्टैटिक में उतने ही सही होगे जितना, कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, चाहे आप बहुत ज्यादा पढ़ो, बट करंट में थोड़ा सा आप स्कोरिंग कर सकते हो दूसरों से, तो उसका आपको ऑब्वियसली फायदा उठाना चाहिए। अब इसके बाद में आता है स्टडी डायरेक्शन, कि मतलब स्टडी ड्यूरेशन क्या होगा एक दिन का। तो 8 से 10 घंटा इनफ है उनके लिए। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आए और आपको लगता है कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। इतना होने के बाद में आप देखते हैं कि कंटेंट क्या पढ़े, इंपॉर्टेंस किस चीज को दे। तो अब हम देखते हैं कि कंटेंट में क्या क्या है। अब इसमें हाई प्रायोरिटी के सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब कि हमने 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो लो प्रायोरिटी है, जिसको अगर आप तवज्जो थोड़ा सा कम दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद में एक मॉडरेट प्रायोरिटी है, के बाद में एक हाई प्रायोरिटी है। मतलब हाई प्रायोरिटी का मतलब हुआ कि आपको इन सब्जेक्ट को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। तो इसमें सबसे पहले आता है हिंदी, जिसका टारगेट होता है आपका 170 प्लस स्कोर करने का। ओके, 170 प्लस आप गोल करोगे तो उसके बाद में हाई प्रायोरिटी में आता है राजस्थान जीके, जिसका पूरे पेपर का 33 से 40% के पास वेटेज होता है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद में आता है मैथ और रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको हाई प्रायोरिटी देनी है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। अब इसके बाद में आता है मॉडरेट प्रायोरिटी के, तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया और फिर आपका वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, तो मॉडरेट देखते हुए। और अगर आपको टाइम मिले तो उसके बाद में अगर पढ़ना ही है तो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो और इंडियन पॉलिटी, यही है। फिर भी आप एक बार ट्राई करना कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ ले, अगर मॉडर्न ज्यादा नहीं पढ़ पाए तो उसका कोई खास वेटेज है नहीं, इसमें देखा गया है पिछले पेपर में। और अब बात करें हाई प्रायोरिटी मतलब राजस्थान जीके की, तो इसमें आपका आ जाता है हिस्ट्री, आ जाता है कल्चर, आ जाता है जियोग्राफी और राजस्थान पॉलिटी आ जाती है। तो आपको इस तरीके इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब ये सब हो जाने के बाद में आगे बात करते हैं स्टडी मेथड्स की, मतलब हम किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, स्टडी मेथड क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका स्टडी मेथड, तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है सबसे पहले। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वो होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छे से बन पाए उसके लिए। और आप नोट बना सकते हो, और फिर वही है कि शॉर्ट नोट बनाओ और सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करो। ज्यादातर यही है कि सेल्फ स्टडी करो तो या तो रूम में बैठ के करो, अगर रूम में पॉसिबल नहीं हो तो आप लाइब्रेरी को ज्वाइन करो। उसकी ज्यादा कुछ फीस वगैरह होती नहीं है, तो आप लाइब्रेरी में भी जाकर ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टडी मेथड। अब हम बात करते हैं हिंदी स्पेसिफिक स्टडी, हिंदी स्पेसिफिक। तो सबसे पहले आता है बैलेंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि संधि समास, मेमोराइजेशन मतलब वोकैबुलरी। तो आपको एक नॉर्मल हिंदी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि व्याकरण की अंडरस्टैंडिंग हो,
तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको सबसे पहले तो वोकेबुलरी अपनी मजबूत करना, और वोकेबुलरी है ना, दिन के 10-15 शब्द आप याद करोगे, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपने याद कर लिए दिन के 10, तो दैट्स इज इनफ। और फिर आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हमेशा पेन और कॉपी का यूज करना है, ताकि आप लिखो और याद करो, वो आसानी से हो जाता है। कि एक बार स्टैटिक मेमोरी में आपका कोई भी डाटा सेव हो जाता है तो उसे भूल पाना मुश्किल होता है। और अब बात करते हैं रिकमेंडेड बुक की, कि जो टॉपर्स के द्वारा या फिर हमारे लगे रिसर्च करने के बाद में, तो आपके पास 3 बुक है। पहली तो है नवीन हिंदी व्याकरण, बोर्ड की आती है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर किसी भी हाल में, मतलब कि एकदम बिगिनर्स हो, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको बेहतर होगा कि नवीन हिंदी व्याकरण से शुरू करें। फिर आप कांता प्रसाद गुरु और या फिर वासुदेव नंदन, इन दोनों में से किसी एक की बुक ला सकते हो। और इसी के साथ आप राघव प्रकाश देख सकते हो, मतलब कि राघव प्रकाश हो गया, कांता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन, इनमें से किसी एक राइटर की बुक ले आइए। और साथ में हिंदी व्याकरण, अगर आपको कम लगे कि हमें हिंदी व्याकरण आती है, तो आप कांता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन के साथ साथ, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक के साथ राघव प्रकाश लेके आते हैं, वो एक अच्छी किताब मानी जाती है, काफी रेप्यूटेड है। तो ये सब कुछ होने के बाद में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कोचिंग सोर्स की। अब इसको फिर से हमने 4 भागों में बांटा है, कि ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग हो गया, जीके मटेरियल और सेल्फ। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग ये क्या है, इसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसमें सीधा सा है कि 5 मंथ में पूरा कंप्लीट सिलेबस कराना थोड़ा सा टिपिकल काम है, जो कि इसमें 1 साल लगता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस है, तो आपको 2 से 3 महीने फिर कोचिंग करने के बाद में सेल्फ रिविजन के लिए भी मांगेंगे, तो वो आपके पास इतना नहीं होता है, तो आप एक बार इसे अवॉइड करें तो ये एक अच्छी बात होगी। अब उसके बाद में देखते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग है क्या होता है। तो आप ऑनलाइन के लिए क्या कर सकते हो, कि जो भी आपका सब्जेक्ट वीक, जैसे आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स, में से कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो आप उस सब्जेक्ट की कोई भी कोचिंग या वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो आराम से। आपको ऐसा करना है कि थाउजेंड्स ऑफ वीडियो नहीं देखनी है, कि ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, नॉट नथिंग टू दिस। आप बस 1 या 2 वीडियो देखे, समझ में नहीं आते उन्हीं वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखे, अच्छा लगे तो। और जो भी आपको ऑनलाइन से कोर्स वगैरह कंप्लीट करना हो, तो दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अभी तक आपके पास काफी टाइम है, तो आप दिसंबर से पहले पहले इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं जीके के मटेरियल पे क्या होता है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की हो गई, आरपी व्यास, जैन मालिक, और गाइड में आप देखो तो भिंडवाल, नाथ और पैनोरमा, ये सभी बेस्ट आती है। तो आप इनमें से किसी एक को उठा के ला सकते हैं और अच्छे से पढ़ के एग्जाम दो, नो प्रॉब्लम। आपकी राजस्थान हिस्ट्री में क्वेश्चन आपके लगभग मैच हो जाएंगे। इसके बाद आती है वर्ल्ड इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी के लिए आप बौद्धिक प्रकाशन की वाणी या ला सकते हैं, आराम से, वो अच्छी बुक रहती है। इसके बाद में हम बात करें इंडियन पॉलिटी, तो बौद्धिक प्रकाशन, लक्ष्मीकांत, इन दोनों में से एक देखो। तो बौद्धिक प्रकाशन एक ठीक बात है, लक्ष्मीकांत थोड़ा सा टफ लेवल का हो जाता है, तो उसमें इतना जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आप बौद्धिक प्रकाशन को अच्छे से देख सकते हो इंडियन पॉलिटी में। और इंडियन पॉलिटी को क्या कर सकते हो आप, एक बार को थोड़ा सा इग्नोर करके भी चलोगे तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, सही बताया तो। अब आते हैं राजस्थान पॉलिटी के बारे में, तो इसमें राहुल चौधरी या फिर गणपत चौधरी की बुक आती है, वो दोनों ही अच्छी बुक है, जिसमें से आपको कंटेंट ठीक लगे, आपको सरल लगे और आपकी समझ के आधारित हो, तो वो बुक आराम से लेके आ जाना। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान आता है वो, और किसी भी कोचिंग से कुछ नोट्स वगैरह ये देख लीजिए, इनफ है। इसके बाद में आता है साइंस, टेक, मैथ और रीजनिंग, तो आप किसी कोचिंग नोट्स का सहारा ले सकते हो, टीचर की हेल्प ले सकते हो। और एक यूएस अकाउंट की रीजनिंग की बुक आती है, वो एक काफी अच्छी है, बेटर बुक है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक गणित वो की आती है आरपी अग्रवाल की, वो भी एक अच्छी बुक है। अब लास्ट में आता है सेल्फ डिसिप्लिन, ये सबसे जरूरी होता है।
तो आप सोशल मीडिया वगैरह से कट हो जाइए, हो सके तो ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए और फोन वगैरह को भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। और डेली प्रैक्टिस करनी है खुद पे, और शादी वगैरह इवेंट ये छोड़ देने हैं थोड़े टाइम के लिए। बाकी सब ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो और इन चीजों के मेथड का उपयोग करके तो सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद में हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और स्टेज। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कुल 4 पार्ट में होगा आपका। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जो 400 मार्क्स का होगा, जिसमें फर्स्ट बार में आपको 20 गुना तक वैकेंसीज में सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद वो जनरल कट ऑफ लगभग 2021 में रही थी, वो 233 नंबर। इसके बाद में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आप मिनिमम 50 नंबर लेके आने क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें लगभग जो आपको इवेंट्स होंगे वो 3 होंगे। एक तो 100 मीटर की रेस होगी, एक लॉन्ग जंप, एक चिन अप और एक शॉर्ट पुट होगा। और उसके बाद में ये पीटी के मार्क है वो फिर इंटरव्यू कॉल तक ही रहते हैं, उसके बाद में आगे किसी काम के नहीं है। तो इस पर ज्यादा लोड लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपको आराम से हो जाता है। अब आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए लगभग 3 गुना तक अभ्यर्थी को पास किया जाता है। अब इंटरव्यू कॉल उस समय 2021 में आई थी, लगभग 335 इसके मार्क्स आ गए थे 500 में से कुल मिला के रिटर्न प्लस थी। तो उनका हो गया था इंटरव्यू कॉल। और मतलब कि न्यूनतम इंटरव्यू कॉल आपको लगभग 36% है, तो आपको चाहिए चाहिए इंटरव्यू के अंदर। मतलब कि कहने का मतलब है जनरली मोटा मोटी 18 नंबर तो आपको लाने हैं, और वो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, इंटरव्यू में आराम से आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखेंगे और लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी आपको नॉलेज को देखते हुए ये नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, इसमें ज्यादा डरने की कोई जरूरत है। अब इसमें आता है कि फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन में आपके 400 नंबर वो जुड़ते हैं और 50 नंबर इंटरव्यू के जुड़ते हैं। तो 2021 में फाइनल जनरल मेल की मेरिट रही थी 327, 450 में से 327 नंबर की मेरिट रही थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया। अब हम फिर आगे बात करते हैं कि ये सब कुछ सर इतना तो कर लिया, तो उसके बाद में लाइफ क्या होगी, सब इसका रोल क्या होगा, उसको पावर्स क्या मिलेगी वगैरह वगैरह। तो लाइफ रोल पावर अब इनकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, पावर और हायरार्की क्या होगी, और फील्ड ड्यूटी जो चैलेंजेस क्या होगी उस पर बात करते हैं। तो ट्रेनिंग सबसे पहले होगी राजस्थान पुलिस अकेडमी में, कोई बात नहीं। अब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमने 4 भागों में बांटा है इसे। सबसे पहले 52 वीक की ट्रेनिंग होगी प्लस 6 वीक कमांडो कोर्स होगा जो कि जोधपुर में होगा। इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या कराया जाएगा, मतलब किस चीज के बारे में फोकस किया जाएगा, तो फिजिकली एंड मेंटली टफनेस और डिसिप्लिन अनुशासन के बारे में आपको सिखाया और बताया जाएगा। और पूरी एक अच्छी ट्रेनिंग होगी एक अच्छे वातावरण के अंदर। तो स्किल थॉट में क्या क्या है, तो वहाँ पे आपको ड्रिलिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, वेपन ट्रेनिंग जिसमें AK-47 लाइसेंस वगैरह चला सिखाए जाएंगे, ये होगा। अब इंडोर सब्जेक्ट में देखें तो बेस बास, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक, इन सभी सब्जेक्ट को बारे में नॉलेज दिया जाएगा, जिससे कि आप क्रिमिनल के साथ और आम जनता के साथ पहचान पाओ कौन क्रिमिनल है क्या किया है। तो इन सबको पढ़ने के बाद में आपको सीधा सा समझ में आ गया, और एक अच्छे ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी पोस्टिंग होगी। अब मतलब कि पावर क्या है, आपकी हायरार्की क्या है, तो ये हम देखते हैं आगे। तो हम हायरार्की की बात करें तो सबसे नीचे आता है कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर ASI आता है और SI की सीधी होती है, और उसके ऊपर CI होता है। तो ये हायरार्की में आगे आप 4 नंबर पे हो नीचे से, तो ये एक अच्छी पोस्ट है, थानेदार कहलाते हैं, थाने का पूरा मालिक है। तो अब पावर क्या है, तो पावर द अनलिमिटेड पावर विद इन द लीगल बाउंड्स एंड DPS, आर्म्स एक्ट, HQC और एक्साइज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट,
अंदर इनके अंतर्गत एक एसआई को बहुत सारी पावर्स मिलती है, क्योंकि एक लीगल लिमिटेशन भी लगाती है। तो फिर आप एसएचओ भी हो, एक एसआई कैन भी है एसएचओ, मतलब कि स्मॉल स्टेशन होता है जो रूरल स्टेशन होता है, तो वहाँ पे एसआई एसएचओ की समान पोस्ट होती है, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है वो। अब बात करें कि प्रमोशन पाथ क्या होता है, तो एसआई के बाद में आप इंस्पेक्टर बनते हो, फिर डीवाईएसपी बनते हो, फिर एडिशनल एसपी तक का आपका सफर तय होता है आगे। तो आप एक बार के लिए कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कैसा लगा हमारा ये बताने का कोई तरीका, आपको पसंद आया कि नहीं आया? तरीके से तो मुझे नहीं लगता आज तो किसी ने आपको समझाया होगा। हमने माइंड मैप बना के बहुत सी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए सभी के तहत पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली बात है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी जर्नी।